परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के बहुत सारी आशीषों के लिए जो प्रभु ने हम सबको अब तक दी है। खास करके अभी प्रार्थना में बोला गया है नम्रता के लिए पाजी साहब की बड़ी बेटी जिनका सीए था और प्रभु के अनुग्रह से उनका ऑपरेशन हो गया था पिछले हफ्ते में और वो स्वस्थ मतलब ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं। प्रभु ने उनको उस बड़े खतरे से निकाला है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आप सबको आपकी प्रार्थनाओं के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं और प्रभु की उस बच्ची के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहे। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि आज हमारे बहुत सारे फेस्टिवल, एक हमारा एडवेंट फेस्टिवल चल रहा है। आशा, विश्वास, प्रेम, शांति, आनंद, ये हमारा संदेश है जो हमारे कैंडल्स के द्वारा देते हैं। और ये जो रीत है प्रोग्रेस और संगति और एक दूसरे के साथ सेवा का कार्य, ये बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन मैं कोई भी नहीं तैयार कर पाया। आज हमारा फेलोशिप ऑफ लिस्कॉन है और हमारा अपना जो है थीम है जो हमारा CNA का चलता है और ईमानदारी से बोले तो मैंने वो भी नहीं तैयार किया। मैं आज के वचन जो मैं पढ़ रहा था और इसमें बहुत सारे मैसेजेस थे और खास करके भजन 119 बड़ा फेवरेट है और उसके ऊपर आपने कई बार सुना भी होगा। परमेश्वर के वचन के ऊपर महत्व है और 97 से 104 वचनों तक जो है प्रभु का वचन जब हमारे पास होता है तो हमें प्रभु बहुत आशीष देता है, प्रभु बहुत संभालता है। और जैसे प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है वो पूंछ नहीं बल्कि सर बनाता है। उसमें लिखा तेरे वचनों से मैं प्रीति रखता हूँ, तेरे वचन मेरे लिए मधु है, तेरे वचन मेरे लिए मीठे हैं, तेरे वचन मुझे सामर्थ देते हैं। तेरे इन वचनों के द्वारा मैं अपने शत्रुओं से ज्यादा बुद्धिमान बन जाता हूँ। तेरे वचनों के द्वारा, इसकी शिक्षा, चेतावनी, उपदेशों के द्वारा मैं अपने सिखाने वालों से भी ज्यादा समझदार हो जाता हूँ और इन वचनों की शिक्षा के द्वारा मैं अपने बुढ़ी अपने बुजुर्गों से भी ज्यादा तजुर्बेकार हो जाता हूँ। तो परमेश्वर का वचन आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है, कितना हम सब के लिए कितना खास है। हमें उठाने के लिए, हमें उभारने के लिए, हमें सामर्थ्य बनाने के लिए और प्रभु के सच्चे गवाह बनने के लिए। आज का वचन अगर आपने पढ़ा है तो उस वचन में था जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है अपने वचन के द्वारा, जो मेरी अगुवाई करता है उसमें मैं होकर के सब कुछ कर सकता हूँ। नीति वचन पढ़ेंगे, उसका दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय। आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आरंभ होता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना और मेरे वचनों को अपने हृदय में रखे रहना। और ये प्रभु का वचन जो है मेरे आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप नीति वचन तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, उसके पहले 10 वचनों में या पहले 6 वचनों के बीच में हम देखेंगे प्रभु का वचन कितना हम सबके लिए आशीष का कारण बनता है। वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक खुशी से रहेगा। कितनी बड़ी आशीष है। प्रभु के वचन जिसके लिए भजन क्या कहता है, ये मीठे हैं, ये मधु की तरह है और ये हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी आशीष लाते हैं जब इन वचनों को हम अपने हृदय में रखते हैं। इन वचनों के अनुसार जब हम चलते हैं तो प्रभु का वचन कहता है तेरी आयु बढ़ेगी। ना सिर्फ शारीरिक रीति से, आत्मिक तौर पर भी हमारी आयु को बढ़ाएगा, अनंत जीवन की आशीष से परिपूर्ण करेगा, कसरत से, बहुतायत से हमें हमारी अगुवाई करेगा और तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रखेगा। तंदुरुस्ती ये सिर्फ ये नहीं कि हम बहुत बड़े मसल वाले हो जाएंगे, मोटे ताजे रहेंगे, तगड़े हो जाएंगे। प्रभु आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर भी हमें जो है स्वस्थ तंदुरुस्त रखे। कई बार हम शारीरिक रीति से बड़े हष्ट पुष्ट दिखते हैं लेकिन मानसिक रोगी होते हैं, आत्मिक रोगी होते हैं। हमारे जो है दिल में, हृदय में कई ऐसी बातें होती हैं जो प्रभु जिनको पसंद नहीं करता, लेकिन प्रभु का वचन मेरे आपके दिल में है, मेरे आपकी जिंदगी में है
तो जैसे मत्ती उसका 5:8 वचन में लिखा हुआ कि उनके मन शुद्ध रहेंगे प्रभु के वचनों के अनुसार, उनके मन, उनका जीवन, उनके हृदय शुद्ध रहेंगे। किसी प्रकार की कोई भी मिलावट का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु का वचन जो है हमें स्वस्थ रखता है, प्रभु का वचन हमें तंदुरुस्त रखता है, प्रभु का वचन हमें दीर्घायु से तृप्त करता है। और आगे हम पढ़ते हैं, ऐसा करने से, इन वचनों के अनुसार जो है चलने से, अपने जीवन का अंग बनाने से, इसके द्वारा अपनी खूबसूरती बढ़ाने से मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह होता है। और प्रभु हमें अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से परिपूर्ण करता है। वचन में लिखा है, तू अधिक बुद्धिमान होगा, तू अधिक बुद्धिमान होगा। और उस प्रकार आगे जब हम चलते हैं 7 और 8 वचन में, उसमें फिर जो है शारीरिक रीति से भी प्रभु कहता, प्रभु तुझे रिस्पोज करेगा, तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा और तुझे बिल्कुल जो है सही रास्ते पर चलने के लिए तेरी अगुवाई कर देगा। प्रभु के वचन के अनुसार कहते, तेरे खत्तों को प्रभु भरा और पूरा रखेगा और नए नए रस कुंडों से तुझे अपनी आशीष, अपनी बरकतों से परिपूर्ण करेगा। तो प्रभु का वचन मेरे प्रियो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। और दाऊद ने कहा कि मैंने इसको अपने दिल में रखा है। प्रभु का दास कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। और ये हमें पाप करने से बचाता है, हमें बुराई करने से बचाता है, गलत तरीके से सोचने, देखने, गलत तरीके की शिक्षा को फैलाने और उसको शिक्षा आगे लोगों को पहुंचाने में हमें अंकुश हमारे ऊपर लगाता है। हमें जो है हमारी अगुवाई करता है कि हम प्रभु के बारे में, प्रभु की मान मर्यादा में, प्रभु के वचनों में बने रहें। प्रभु का वचन जैसे हमें कहता है, वैसे हमें जो है अननेसेसरी गलत काम करने के लिए, गलत जो तरीके के रास्तों पर जाने के लिए, गलत संगति से, गलत खान पान से, उन तमाम चीजों के लिए जो गलत है उनसे बचने के लिए प्रभु का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। अब देखिए, जब सबसे पहला दुनिया में पाप आया तो क्या हुआ था? कोई बहुत बड़ा मर्डर नहीं कर दिया था। जो आज हम जो है दुनिया के बड़े अच्छे अच्छे जो समाज में बड़ा नामी लोग हैं, जो आज उनके द्वारा आज जो कुछ भी हो रहा है, जिसको हम अलग अलग जो है इंफॉर्मेशन से हमें पता लगता क्या क्या हो रहा है, आदम हवा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। जो परमेश्वर ने उनको इतनी बड़ी सजा दी, किया क्या था? क्या हुआ था? सिर्फ जो प्रभु ने कहा था वो उन्होंने तोड़ दिया था। और सबसे पहली बात है, हम जब पाप की परिभाषा करते हैं तो प्रभु के वचन को या प्रभु के हुक्म को या प्रभु की मर्जी को तोड़ देना, प्रभु के मर्जी के अनुसार ना चलना, ये पाप है। और यही आदम और हवा से हुआ और उसके द्वारा वो पापी हुआ और पूरी की पूरी पृथ्वी पाप और श्राप से परिपूर्ण भर गई। पाप और श्राप उनके ऊपर आ गया। तो दाऊद ने कहा है कि मैंने इस तेरे वचन को अपने दिल में रखा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना कर सके। और प्रभु का वचन जब ये कहे कि जब दिल में है, जब हमारी सोच में है, जब हमारी जुबान में है, जब हमारी आंखों में है, जब हमारे कानों में है, जब काम करते फिरते, चलते उठते, बैठते, खाते पीते प्रभु का वचन हमारे दिल में है, तो हम बुराई करने से बच जाते हैं। और उसका बहुत बड़ा जो है परिणाम हम पर आने से उससे भी हम बच जाते हैं। रोमियो 6 उसका 23 वचन आप सबको याद है, क्या है? पाप की मजदूरी और प्रभु का वचन यदि हमारी जिंदगी में है, प्रभु के वचन के अनुसार यदि हम बने रहते हैं, तो प्रभु का वचन ये भी कहता है कि अगर पाप से बच जाते हैं तो पाप की मजदूरी मृत्यु से भी प्रभु हमारी रक्षा करता है, हमें बचा लेता है। अगर आप भजन संहिता 119 का 9 वचन पढ़ेंगे तो जवानों के लिए है, जवान अपनी चाल चलन को किस प्रकार से शुद्ध रखे या ठीक रखे। और अगला हिस्सा जो सेकंड पार्ट उसका वर्ष का, उसमें लिखा तेरे वचन के अनुसार सावधान। तो प्रभु का वचन, नीति वचन पहले हमें हर किसी के लिए है, भोलों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, पढ़ने वालों के लिए भी है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर किसी के लिए वचन बहुत ही लाभदायक है। यदि हम इन वचनों को पकड़े हुए हैं, यदि इन वचनों में बने हुए हैं,
यदि इन वचनों के अनुसार हम चलते हैं तो हम हर प्रकार की बुराई करने से बच जाते हैं, हर प्रकार की बुराई करने से बच जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है ये भोलों को चतुर बनाता है। भोले मतलब जिनको हम मंदबुद्धि बोलते हैं, जो बड़े सीधे साधे लोग होते हैं, जिनको हम जो है इतने चतुर चालाक नहीं होते, उनको भी समझदार बना देता है। यशायाह 35 उसके 8 वचन में लिखा एक मार्ग है और उसके ऊपर जो कोई भी चलता है वो भटकेगा नहीं, वो मूर्ख भी क्यों ना। तो प्रभु मूर्खों को भी उस नहीं भटकने देता, प्रभु मूर्खों को भी पथ से पूरा नहीं होने देता, जो है रास्ते से कुरास्ते पर नहीं जाने देता। प्रभु के वचन जो है हमें संभाले रखता है, हमें बुराई करने से, बुरे रास्ते पर जाने से, बुरे काम करने से, बुरी सोच रखने से प्रभु का वचन हमें बचाता है। और मैं इसमें एक कैसे कहेंगे, कैसे जानेंगे, क्या स्टैंड है आपके मेरे पास, क्या हम प्रभु के वचनों में बने रहते हैं। मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना मानना है कि जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, जब प्रभु का वचन सुनते हैं, जब अपना प्रार्थना में प्रभु के सामने बैठते हैं, तो आपकी कॉन्शियस प्रिक ना करे। जब वचन आपके पास आता है सुनने के द्वारा, जब पढ़ने के द्वारा, गीतों के द्वारा, किसी भी तरीके से जब वो वचन आता है तो आपका जो है ना छाती चौड़ी होनी चाहिए, फूलनी चाहिए कि ये वचन आपकी जिंदगी में सही, आप उस वचन के अनुसार। वचन आता है, मैं आपको सुना रहा हूं, मैं आपको लिख के भेजता हूं, मेरी अपनी जिंदगी में नहीं है ना। परमेश्वर का वचन कहता है हे दोष लगाने वाले तू कोई भी क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। हे दोष लगाने वाले तू कोई भी क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिन बातों में तू दूसरों के ऊपर दोष लगाता है उसमें तू खुद भी दोषी है। तो दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों के ऊपर ये जो करने के, उससे पहले मेरा दिल क्या कहता, मेरा अपना क्या। और परमेश्वर के सामने जब हम बैठते हैं, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हैं, जब हम गीत गाते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, उस समय आनंद आता है। यदि आपके हृदय में, आपकी जिंदगी में प्रभु का वचन है, आपका मुरझाया चेहरा नहीं रहेगा, खिल जाएगा, खुशी आनंद से भर जाएगी। आपके विरोधियों के सामने भी प्रभु आपको जो है आनंदित रखेगा, जैसे दाऊद ने कहा वचन 23 में, प्रभु आपको इस तरीके से रखेगा, शत्रु भी, कुछ विरोध भी, कितना भी हो, आप आनंदित रहे, खुशहाल भी रहेगा, आपका कुछ नुकसान नहीं प्रभु होने देगा, क्योंकि हम सब ने उसके वचनों को थामा हुआ है, उसके वचनों में हम बने रहते हैं। और यही प्रभु का वचन हम सबसे आएंगे। फेलोशिप ऑफ लॉस्ट लीस्ट, जो वचन में लिखा उसमें लीस्ट नहीं है, उसमें लॉस्ट है। अगर आप लूका 15 पढ़ेंगे, खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ पुत्र। और बीच में ये जो एक जो चैप्टर है, ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, लूका 15, जिसे बोलते हैं हार्ट ऑफ द गॉस्पेल। जो हमारा सुसमाचार है उसका मूल यही है। उसमें लिखा है जब एक भेड़ खोई जाती है, चरवाहा मेहनत करता है, और जब भेड़ खोई जाती है, भेड़ गुम हो जाती है, तो वो अपनी गलती से होती है, अपनी अभिलाषा से होती है, और दूसरी तरफ से है ना, यहाँ झुंड जा रहा है, उससे अलग होकर के वो पाने की लालसा में वो अपनी गलती से हो जाती है। और जब सिक्का खो जाता है तो सिक्का जो है किसी की लापरवाही से खो जाता है ना। अगर उस महिला को पता होता उसके पास 10 सिक्के हैं और उसने रखवाली भी करनी, उसको संभाल के भी रखना है, तो वो उसकी लापरवाही से गया है। और ये लापरवाही जो है, खोया हुआ सिक्का जो है, बहुत सारे मैसेज है इसमें। परिवार के तौर पर हमारे बच्चे, समाज के तौर पर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलीसिया के तौर पर हमारी कलीसिया के लोग, हम जो लीडर्स हैं, हम जो अगुए हैं, हम अलग अलग जिम्मेवारियां, ये हमारी जिम्मेवारी बनाते हैं। हमारी लापरवाही की वजह से भेड़ें खोई जा रही है, हमारी लापरवाही से सिक्के जा रहे हैं। और अड़ाऊ पुत्र जो है, खोया हुआ बेटा, वो भी अभिलाषा से भर करके वो दूर चला जाता, संगति तोड़ देता, बाप का घर छोड़ देता, ऐसे लोगों के बीच में चला जाता है जहां
उसने अपना पैसा वैश्यों के बीच में, कुकर्म करने वालों के बीच में, जिसे बोले मौज मस्ती करने वालों के बीच में, तो यदि परमेश्वर का वचन उनके पास होता, यदि परमेश्वर का वचन उनके पास होता, तो वो अपनी अपनी जिम्मेवारी को समझते। मेरी जिम्मेवारी क्या है एज अ लीडर, एज अ बेटा, एज अगुआ, एज अ चरवाहा, एक वोमन, एक जो है गृहिणी के तौर पर मेरी जिम्मेवारी क्या है। और इसमें ये जो औरत है जिसकी आज हम फर्श, ये जो हम सेलिब्रेशन आज का किया बहनों ने, ये है कि उस जमाने में जिस समय बाइबल लिखी जा रही थी, उस जमाने में यहूदियों में ये जो 10 सिक्के दिए जाते थे, आज हमारे दिन में ये जो मैरिज रिंग होती है, एंगेजमेंट में देते हैं, शादी में देते हैं, और ये एंगेजमेंट ये अगर खो गई, सचमुच चली गई, यदि ये चली गई तो मतलब कुछ गड़बड़ है। और मेरे साथ हुआ ऐसा, शुरू के मेरे जो मैरिड लाइफ के 3, 4, 5 साल ऐसे था कि उस समय मैं पेंटिकॉस्ट चर्च में था, तो रिंग वगैरह की ज्वेलरी नहीं पहनते थे, तो कुछ ऐसे मेरे साथ होता था। सीधा सीधा बोलूं तो मेरे लिए रिश्ते आ जाते थे, उम्र छोटी थी उस समय, जवानी की उम्र थी। तो मेरे एक बुजुर्ग ने बोला, डॉक्टर विलियम को जानते हो कि जो माउंट कार्मल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने ऐसे बोला कि अंकल ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, लोगों को पता नहीं है कि मेरा। तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, तेरी रिंग कहाँ, तेरी शादी की रिंग कहाँ? मैं क्या घर है? तो क्या घर क्या करे, अचार दे दिया क्या? तो मैं आज के बाद अपनी रिंग पहन के रखना, जो भी तुझे देखेगा, तेरी रिंग को देखेगा, तो तेरा कभी कोई रिश्ता नहीं आएगा तेरे को। तो कहने का मतलब ये जो 10 सिक्के हैं उस समय शादी में दिए जाते थे, और महिला को वो 10 सिक्के संभाल के रखने होते थे। अगर उनमें से एक सिक्का भी खो गया तो इसका मतलब क्या, उस महिला ने अपने पति के खिलाफ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, उसका सिक्का ले लिया गया उससे। आप समझते हो कितना सीरियस था? क्यों उसने जाट फाड़ की, क्यों उसने लाइट जलाई, क्यों उसने कोने कोने में जाकर के कूड़ा सब तमाम चीजें की। उस समय आज की तरह ये पक्के फ्लोर नहीं होते थे, मिट्टी वाले फ्लोर हुआ करते थे, घर बड़े बड़े होते थे। अगर उस समय की सभ्यता के मुताबिक देखो तो घरों में जो खिड़कियां, लाइट भी नहीं हुआ करती थी, और बड़े घरों में कोने कोने पर जाकर के घर में बहुत सारी चीजें दिखाई भी नहीं देती थी। और जो सफाई करने वाले भी हमारे घर में जो है मेड नहीं आती थी, और तीली वाला जो है झाड़ू लगाना पड़ता था। और जैसे वो झाड़ू लगा के इतना सा इकट्ठा को उसे देख गंदगी से वो भर रही हुई है ना, और ऐसे करते करते उसको वो मिल गया, क्योंकि उसको सिक्के का पाने का मतलब है कि उसने ये सिद्ध करना था कि उसकी मैरिड लाइफ जो बिल्कुल प्योर है। आप समझे मेरी बात? उसकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो बहुत ही प्योर है, उसमें किसी प्रकार की कोई खोट नहीं है। उसने अपने हस्बैंड के खिलाफ उस कवनेंट, उस वादों प्रतिज्ञों के अनुसार कोई गलती नहीं की। जब कोई लेडी, कोई लड़की, उस जमाने में ऐसा होता था, उससे पहले तो सिक्के ले लिए जाते थे, फिर उसको बांध के उसको शहर के कोने के जो गेट के सिटी गेट के पार ले जाता था, तो फिर उसको पत्थर मार मार के मार दिया जाता था। इस महिला की मजबूरी, इस महिला के ऊपर आप इस सीरियस चीज को देखें कि क्यों वो इतनी खुश थी, क्यों उसने इतनी मेहनत की उस लॉस कॉइन को पाने के लिए, और जब वो मिल जाता है तो खुशी मनाती है, क्योंकि उसका मैरिटल स्टेटस बरकरार रहेगा, उसकी इज्जत बरकरार रहेगी, तमाम चीजों में कोई उसके ऊपर उंगली उठा नहीं सके। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हमारी लापरवाही कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन से हम अलग हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारी सोच से बाहर हो जाता है, परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय दिल में, जीवन में नहीं आने देते। तो धीरे धीरे जब वचन बाहर निकलता है तो कुछ तो आएगा उसको भरने के लिए, है ना, कुछ तो भरने के लिए, तो फिर धीरे 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 बुराई आनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ एक ईंट है, इस दीवार के बीच में एक ईंट निकाल देंगे तो ईंट तो निकल दी, लेकिन क्या होगा?
धीरे धीरे गंदगी आएगी। हो सकता है बाहर की चिड़िया जो है, जो बाहर से घास फूस उठा करके इसको भरते, क्या हो गया, एक पक्की ईंट के बीच में क्या हो गया, घास फूस हो गया, बाहर की गंदगी इसके बीच में आगे भरनी शुरू होगी। ऐसे ही जब प्रभु का वचन थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके जो है, जिसको हम बोलते, चलो ये तो छोटी सी बात है ना, ये तो लापरवाही को बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कौन सा हमने किसी को गाली दे दी है ना, हम किसी का कत्ल थोड़ा कर दिया, हमने किसी के खिलाफ झूठी गवाही थोड़ी जाके दी, हमको व्यभिचार में थोड़ा चलेंगे। लेकिन क्या होगा, ये छोटी छोटी चीजें एक दिन वो आएगी जो बहुत बड़ी, भयंकर, सुनने के लिए भी बड़ी अजीब सी लगती है, वो हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई किसी की बुराई करता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है, एक दिन हमारे कान पक जाते हैं, हम सुनने के लिए लायक रहते हैं, कोई हमें इधर की उधर की बात सुनाए, और ये धीरे धीरे एक बार दो बार ऐसे कर करके हमारी जिंदगी जो है, जो एक सुंदरता से, एक खूबसूरत वचनों से खाली हो करके वो तमाम दुनिया जहान की गंदगी गुनाह से भर जाती है, और फिर हम वैसे हो जाते हैं जैसे प्रभु हमें नहीं चाहता। इसलिए हमारी जिंदगियों में प्रभु का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दाऊद ने भजन 119 के 119 में कहा, 11 वचन में शायद, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा हुआ है। जब जो है मूसा ने यहोशू को आगे सेवकाई के लिए समर्पण करना था, उसका मिशन था, उसको सेवकाई के लिए जब उसका एक तरीके से ऑर्डिनेशन हो रहा था, तो वचन यही मिला था कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कभी ना मतलब क्या, मतलब क्या होता है ना, कभी भी नहीं। और आगे क्या कहता है, रात दिन इसी में ध्यान दिए, रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना। अब व्यवस्था में अगर उसके शायद 5वें अध्याय में है, तो उसमें इसराइलियों को कहा गया, अपने बच्चों को सोते बैठते उठते पीते खाते पीते हर समय याद दिलाओ। क्या दिलाना है, प्रभु ने हमारे लिए मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए कितने बड़े बड़े काम किए, तो हमें रात दिन प्रभु के वचनों के ऊपर ध्यान देना। अगर हमने बुराई से, अगर हम बुराई के उन तमाम जो परिणामों से बचना है, तो हमें प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखना, प्रभु के वचन के अनुसार हमने अपना जीवन व्यतीत करना। और फिर दूसरी चीज, अपने आप को रोज प्रभु के वचन के साथ चेक करते रहें। प्रभु का वचन जो आप पढ़ते हैं, मेरे को पता है आप पढ़ते हैं, कई तरीके से आपके पास आता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे वचन हमारे पास आते हैं, और उस वचन को पढ़ के अगर आप अपने आप को, हम अपने आप को चेक करते रहे, तो बहुत सारी बुराइयों से आप बच जाएंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला। प्रभु के इस उजियाले में चलने का प्रयास करें। हम कमजोर हैं, कमियां आ जाती हैं, लापरवाही आ जाती हैं, बहुत सारी वजह से ढीलापन आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, लेकिन हम अब प्रयास करें प्रभु में से लिपटे रहे, प्रभु के वचनों को अपने हृदय में रखें, तो प्रभु आप ही हमारी अगुवाई करेगा। आप ही मिलिए। फिर आइए दुआ करें। दर प्रभु हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम कमजोर पात्र हैं, बहुत सी बातों में भूल चूक हो जाती है, तेरे वचन को हम तोड़ देते हैं, तेरे खिलाफ गुनाह कर देते हैं। पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा, सुनने के द्वारा, पिता परमेश्वर करने के द्वारा बहुत गुनाह किए, बहुत बार आपके हुक्म को तोड़ा, कई बार आपकी आत्मा को बुझाया। प्रभु हम तुझसे दूर चले जाते हैं, लेकिन आपका धन्यवाद देते हैं, उस बाप की तरह आप हमेशा बाहें फैलाए रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कब हम आपके कदमों में आए और आप हमें माफ करके अपने गले में लगाएं। आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप अनुग्रहकारी दयालु प्रभु हैं, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में स्वामी हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं हमारे इन प्रियों पर, इन बहनों, इन भाइयों पर, इन बुजुर्गों पर, इन जवान बच्चों पर, हर एक पर तेरी बरकत, तेरी आशीष चाहते हैं। ये वचन हम सबका मार्गदर्शन करें, वचनों में बने रहें
और अपनी जिंदगियों से आपकी मर्जी को पूरा करने के लायक बन सके। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से।